चलिए, अब डिग्री हमने सीखी है तो डिग्री को अब सीखने के बाद उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पर उससे पहले हम छोटी मोटी कुछ बातें हैं उन्हें याद रखना ज़रूरी है, वो डिस्कस कर लें। ठीक है, देखिए डिग्री अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। आप चाहते हैं वो आसान हो जाए, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप कुछ मत करिए, सब तरफ से आंखें मूंद लीजिए। आप सिर्फ ये जो मैंने 5-6 आपको नोट्स लिखाए हैं, 5-6 आपके रूल्स लिखाए हैं जो आपको डिग्री के, बस ये आपको हर हालत में आने चाहिए, ये आपके दिमाग में होने चाहिए हर हाल में। कुछ भी हो जाए ये रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आपको कॉपी ना देखनी पड़े इसके लिए। ये रूल्स अगर आपके दिमाग में हैं, आपको याद हैं, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं हमने कैसी डिग्री सीखी है। हमने 2 तरीके की डिग्री सीखी है, एक कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव। कंपेरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं, मुकाबला करते हैं 2 चीज़ों का, तुलना करते हैं ये अच्छी है बुरी। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में तुलना नहीं करते हम, उस चीज़ को सबसे बुरा, सबसे अच्छा, सबसे नीचा, सबसे ऊंचा, इस तरीके की चीज़ों से बताते हैं। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पे क्लियर कर दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में जब आप पेपर देते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है डिग्री का कंपेरेटिव डिग्री में कि आप कंपेयर करिए इनको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखिए, जो तुलना होती है हमेशा वो 2 तरीके से होती है। ठीक है, जो तुलना होती है वो कैसे होती है? 2 तरीके से होती है। पहली, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ठीक है, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक सेंटेंस लिखा है कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा देता हूं, ये सेंटेंस है। ठीक है, मैं उसे तुमसे ज़्यादा देता हूं, और हमारे एग्ज़ाम में पेपर में आया है कि इसको आप ट्रांसलेट करिए, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। कैसे? 2 तरीके से बननी है। वो कह रहे हैं कि इसको एक बार तो बनाइए आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऐसे बनाइए, ट्रांसलेट करिए ऐसे इसको, और दूसरी करिए आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसे करिए। ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा ही है, क्या ज़रूरत है क्वेश्चन करिए। पहले कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करिए इसको ट्रांसलेट, फिर करिए ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले तुलना करिए सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से करके दिखाइए, फिर ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से करके दिखाइए अगले सेंटेंस में। तो ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करते हैं। तो अब जब सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट कोई भी चीज़ तभी होती है जब या तो वो काम कर रही हो या उसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो तुलना करने के लिए कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो अगर ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट 2 होंगे, तभी तो तुलना हो पाएगी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से। समझ रहे हैं? अगर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करनी है, इसका मतलब 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं कि फिर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो गए, है ना? तो क्या चीज़ हमें करते हुए ध्यान रखनी है? एक तो सब्जेक्ट ये हो ही गया, ये सामने आ रहा है, ये हो गया आई। फिर क्या आएगा इसमें? मैं उसे तुमसे ज़्यादा देता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। तो देता हूँ, आई गिव। ठीक है, ये हो गया, आई गिव। अच्छा, अब क्या आएगा इसके बाद? ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या? कौन सी चीज़ दे रहा है? नहीं दे रखा है। तो क्या आएगा? आई गिव। किसे देता है? किसे देता है वो? उसे देता है। आई गिव हिम, आई गिव हिम, उसे देता है। ठीक है, तुमसे ज़्यादा, इसका मतलब ये हो गया तुमसे ज़्यादा। ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे? मोर, और से के लिए क्या लगाएंगे? देन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? यू। ठीक है, ये देखिए, अब इसका मतलब हो गया मैं उसे तुमसे ज़्यादा देता हूँ, यानी कि जिसको दी जा रही है चीज़ वो है कौन? उससे, ये।
इसको दे रहे हैं, ठीक है। कितने लोग दे रहे हैं? एक तो मैं और एक तुम। कौन कौन दे रहे हैं? मैं और तुम। ये दो लोग किसे दे रहे हैं? उसे को दे रहे हैं। तो काम करने वाले कितने लोग हो गए? दो हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए, ठीक है। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करिए। तो दो लोग देने वाले हैं, एक मैं और एक तुम। तो मैं को तो मैंने सब्जेक्ट वाले रूप में रखा, आई। हमने समझाया था ना रूल्स में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले केस में दोनों के रूप अलग अलग होते हैं। एक सब्जेक्ट वाले केस में आई हो जाता है मैं का, तो ऑब्जेक्ट वाले केस में आई का मी बन जाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये तो काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट वाले केस में आई रहेगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ये हिम आ गया, उसे देने का काम किया जा रहा है, इसी को दिया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आ गया? ये आ रहा है से ज्यादा, तो मोर देन, ठीक है। फिर यू। अब ये यू ये बताना है हमें कि इसकी तुलना हो रही है तो इससे हो रही है, सब्जेक्ट से। तो यानी कि सब्जेक्ट वाला रूप है। जब ये सब्जेक्ट वाला रूप है तो इसके बाद हमें डू लगाना जरूरी है, क्योंकि ये नियम बताया था रूल नंबर 6 कि जब भी हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और अगर देन के बाद यू लगा है या कोई नाम लगा है, तो फिर उसमें डू, डज या डिड लगाना जरूरी है, सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। तो यू के बाद डू लगाया तो हमने साबित कर दिया कि ये सब्जेक्ट केस है, इसकी तुलना इससे हुई है। अगर यही चेक करने के लिए आपसे कहा जाता है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करिए, ठीक है। अगर डू नहीं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट घोषित हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करिए, यानी कि सब्जेक्ट तो एक ही है और ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं। पहले वाले में सब्जेक्ट दो साबित हो रहे थे, तभी तो तुलना हो रही थी। अब अगर ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करनी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का दो होना जरूरी है, तभी तो मुकाबला होगा दोनों का। तो फिर ये तो हो गया सब्जेक्ट, सीधी सी बात है। और ऑब्जेक्ट कितने हो गए? उसे और तुम्हें, ये दो हो गए, एक ये दो, ये दो हो गए। इन दोनों के बीच का मुकाबला है अब, तो इन दोनों की तुलना है। तो क्या करेंगे? आई, फिर से वही गिव, ये तो कहीं नहीं चला जाएगा, हिम, आई गिव हिम, मैं उसे देता हूं मोर देन यू। अब तुलना आई की किसी से नहीं है, अब तो हिम की है। किसकी है? इसकी तुलना है। तो इसकी तुलना तो सब्जेक्ट से हो नहीं सकती, इसकी तुलना तो ऑब्जेक्ट से ही हो सकती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसकी तुलना हो सकती है केवल सब्जेक्ट से, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो इसकी जो तुलना जिससे की जाएगी उसको हमें सब्जेक्ट वाले रूप में ही रखना पड़ेगा। इसकी तुलना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी तुलना जिससे की जाएगी उसको हमें ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम यू के बाद डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अगर डू लगा देंगे तो सब्जेक्ट वाला रूप घोषित हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। अब हम डू नहीं लगाएंगे, सिर्फ यू छोड़ देंगे, तो इसकी तुलना इससे मानी जाएगी। ये इनके और इनके बीच में तुलना हो रही है, इसका मतलब ये है। ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, ठीक है। वह मुझे रोहन से ज़्यादा पढ़ाते हैं। वह मुझे रोहन से ज़्यादा पढ़ाते हैं। अब इसमें वही वाली बात आ गई। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तुलना करिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट इसमें दो हैं, तो पहला सब्जेक्ट तो यही हो गया, ही। अब इसकी तुलना जिससे की जाएगी उसको सब्जेक्ट वाले रूप में ही हमें लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। किसमें लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट वाले रूप में। तो ही के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाते हैं, ही टीच्स, क्योंकि ऐसे ही लगेगा, क्योंकि ही है सब सब्जेक्ट में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? जिससे बाकी खत्म हो रहा है, पढ़ाते हैं, ही टीच्स। किसे पढ़ाते हैं? मुझे, तो ये मी आएगा, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमें तुलना किसकी करनी है? ही की तुलना करनी है किसी और सब्जेक्ट से। इसमें एक और सब्जेक्ट दे रखा है, तो मुझे तो कोई काम नहीं कर रहा, तो किससे? रोहन, ही टीच मी मोर देन रोहन, ये मान लीजिए है यहाँ पे। अब इसका ये मतलब ये हो गया कि मुझे पढ़ाने वाले वह मुझे रोहन से ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो यानी कि मुझे, ऑब्जेक्ट तो केवल मुझे है और सब्जेक्ट दो हो गए, वह और रोहन। ये दो लोग मुझे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन रोहन से ज़्यादा कौन पढ़ा रहा है? वह पढ़ा रहा है। वह मुझे रोहन से ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो ये ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला है, कम या ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, काम तो आखिरकार कर ही रहे हैं।
तो ये वह और रोहन का मुकाबला है पढ़ाने में, तो इनकी तुलना हो रही है। तो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं इस सवाल को करके कि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करिए कि आप रोहन को सब्जेक्टिव रूप में सही रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो रोहन के बाद डज लगना जरूरी है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और रोहन की सब्जेक्ट वाला रूप और ऑब्जेक्ट वाला रूप, क्योंकि ये नाम है दोनों ही एक जैसे होते हैं, तो अंतर पैदा करने के लिए हमें डज लगाना होगा, तो माना जाएगा कि इसकी तुलना इससे हो रही है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर इसकी तुलना इससे नहीं मानी जाएगी और सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब अगर वो ये कह दें कि ऑब्जेक्ट की तुलना वो ऑब्जेक्ट से करिए अगले सेंटेंस में, तो ये करना पड़ेगा ही टीच्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, ही टीच्स, मी तो मी रहेगा। अब किसकी तुलना, पहले इसकी तुलना हुई थी, इसकी तुलना सब्जेक्ट से हुई थी, अब इसकी तुलना करनी है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की तुलना तो ऑब्जेक्ट से ही हो सकती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट वाले रूप में है तो जिससे हम तुलना करेंगे उसको भी हमें ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही रखना पड़ेगा। मी मोर देन रोहन, तो यहां पर डज नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट वाला रूप कहलाएगा। ये चीजें हमें रूल नंबर 6 की खास ध्यान रखनी है। आप आराम से करिए, ध्यान से, आपको फिर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें हम इसकी और अभी ट्राई कर लेते हैं। देखिए, जैसे अगर एक सेंटेंस लिखा है, वह है तुमसे तेज दौड़ता है, वो कह रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करिए, क्योंकि हम जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो ट्रांसलेट वाली इंग्लिश सीख रहे हैं कि हमें हर तरीके की जो भी सेंटेंस हमारे मुंह में, नज़र में, मुंह में आए या किसी और के सामने आए, दिमाग में आए, वो हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो वह तुमसे तेज दौड़ता है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, तो इसमें कैसे बनाएंगे हम? ही, काम करने वाला कौन है? दो लोग हैं, वह तुमसे तेज दौड़ता है, तो यानी कि दो लोग दौड़ रहे हैं और वह तेज दौड़ता है तुमसे, तो ही रन्स, क्या आ जाएगा? ही रन्स आ जाएगा। दौड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो वाली वर्ब आएगी, इस वाक्य खत्म हो रहा है, ही रन्स। कैसे? तेज, तो क्या आएगा? फास्ट। एक ही शब्द वाला ये एडजेक्टिव है, यानी एडवर्ब हो गया, यानी दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो फास्ट ये एक शब्द का बना हुआ है, इसका मतलब इसके बाद हम ER लगा सकते हैं, तो ये फास्टर बन गया। ही रन्स फास्टर, फिर क्या आएगा? से के लिए देन, फिर क्या आएगा? तुम के लिए यू। अब देखिए, दोनों इसमें दोनों का मुकाबला हो रहा है, वह का और तुम का, तो फिर ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें डू लगाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू को सब्जेक्ट साबित करने के लिए डू लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों इसमें दो ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो दोनों की मुकाबला हो रहा है, तो दोनों ही सब्जेक्ट माने जाएंगे, तो डू लगा के हमने इसको सब्जेक्ट साबित कर दिया, ठीक है। अब अगर सेंटेंस कह रहा है कि तुम सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, तुम सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, ये कैसी एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। कि तुम सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, तो क्या बनाएंगे? यू पढ़ते हो, तो स्टडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू स्टडी, फिर क्या लगेगा? द, और सबसे ज़्यादा के लिए क्या लगेगा? मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा के अलावा और कोई डिग्री आई नहीं रही, यहाँ पे तो बस सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो दा लगेगा, और ज़्यादा के लिए मोस्ट लगेगा। मोर तो लग नहीं सकता क्योंकि इसमें ER आ रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट लगेगा, ठीक है। यू स्टडीज द मोस्ट, ठीक है। हम बोलें कि ताजमहल सबसे सुंदर है, तो ये कैसे बनेगा? द ताज इज द। अब ये देखिए, ब्यूटीफुल आएगा इसके लिए, ब्यूटीफुल, तो यहां पे लगाना पड़ेगा मोस्ट, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुलेस्ट EST नहीं जोड़ सकता। क्या नहीं हो सकता? इसमें EST नहीं जोड़ सकता, इसलिए यहां पे हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा इससे पहले, ठीक है। ये वही रूल आ गया कि दो शब्द से मिलकर बना है, ब्यूटी और फुल इसलिए हमें क्या है, यहाँ मोस्ट लगाना पड़ेगा, EST हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं बोलूँ, मैं सबसे
काला हूँ, तो क्या बनेगा इसका, आई एम द, काले को कहते हैं डार्क, आई एम द डार्केस्ट, क्या हो जाएगा, डार्क। देखिए तो ये डार्क है, ये एक शब्द से मिलकर बनाए तो इसमें EST लग गया और ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई, इससे पहले द लग गया, आई एम द डार्केस्ट, मैं सबसे काला हूँ, ये डिग्री बन गई। हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करना आना चाहिए डिग्री वाला, हम उस तरीके की हम अभी डिग्रीज को करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम और इसके आसान से सेंटेंस जो सबसे ज़्यादा आते हैं आपको यूज़ करने में वो सीख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैं बोलूँगा कि सेंटेंस है, मान लीजिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये सवाल आता है ना, इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या आएगा, विच इज द, अब बड़े को क्या कहते हैं, बिग, ठीक है, बिग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नियम लागू हो गया कि ये बिग जो है ये एडजेक्टिव हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है देश की। तो ये बिग के बाद बिग जो खत्म हो रहा है वो जी से खत्म हो रहा है, जी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और इससे पहले एक वोवल आ रहा है आई। तो जब हम इसकी डिग्री बनाएंगे, इसमें EST लगाएंगे, उससे पहले हम जी को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख गए, फिर EST लगाएंगे। विच इज द बिगेस्ट, क्या है, सबसे बड़ा क्या है, देश, कंट्री, सेंटेंस हो गया पूरा। विच इज द बिगेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ट्रांसलेट हो गया। हम ट्रांसलेट करने वाली डिग्री सीख रहे हैं कि ताकि हमें कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए ट्रांसलेट करने के लिए तो हम उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। मैं बोलूँ कि भूटान भारत से छोटा है साइज में, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, उसके साइज की बात कर रहे हैं, आकार की। तो कैसे लिखेंगे इसको, भूटान इज स्मॉल, ये होगा। अब इसमें ER जोड़ देंगे क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं दो चीज़ों की, भूटान की और भारत की, कि छोटा है। भूटान इज स्मॉलर देन, से, किससे, इंडिया, हो गया। भूटान इज स्मॉलर देन इंडिया, भूटान भारत से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं डिग्री के, और वो आपको ट्रांसलेट कर, ऐसे करेंगे आप तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो और जानकारी है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।